हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि 3% H2O2 विलयन के आयतन सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 के आयतन सामर्थ्य की गणना करना। आयतन सामर्थ्य की गणना। तो देखो क्या होगा, किसने क्या बोला है कि 3% है H2O2 विलयन है। इसका मतलब यदि अपने 100 ml विलयन लेते हैं, 100 ml विलयन में H2O2 है, H2O2 की मात्रा जो है वो कितनी होगी? 3 ग्राम। यही तो है भाई। तो अगर अपने 1000 ml विलयन ले तो कितना होगा? 1000 ml विलयन में H2O2 की मात्रा देखो कितनी हो जाएगी? 30 ग्राम। यही होगा। तो अब देखो H2O2 जो वो किस में टूटता है, क्योंकि इसके बिना तो अपने ज्ञात नहीं कर पाएंगे। H2O2 किस में टूटता है? H2O प्लस O2 में। इस तरह से ये डिकम्पोज होता है। अब अपने को पता है कि H2O2 का ये जो दो अणु है, दो अणुओं का अणु भार कितना हो गया? 68। एक क्योंकि एक का 34 होता है, दो का कितना हो गया? 68। और एक मोल गैस का, एक मोल गैस का एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, सामान्य ताप व दाब पर आयतन देखो कितना होता है? आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। यही तो होता है। अब देखो एक मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम H2O2 से प्राप्त होगी? 68 ग्राम से। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि 68 ग्राम H2O2 एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन देगी। यही होगा। तो 30 ग्राम देखो कितना दे देगी? 30 ग्राम H2O2 द्वारा एनटीपी पर दी गई ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा देखो क्या हो जाएगी? 22.4 लीटर तो दे रहा है कितना? 68 ग्राम। तो 30 ग्राम क्या देगा? 30 से गुणा। लीटर में चल रहा है ये सारा कुछ। तो देखो कितना आ जाएगा ये? 30 ग्राम H2O2 द्वारा मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। जब देखो इसको अपने हल करेंगे 22.4/68 इंटू 30 को, तो कितना आएगा? ये आएगा लगभग 9.88 लीटर, या अपने इसको ये भी कह सकते हैं कि 9880 ml। ये हो गया। लेकिन अपने अभी करके आए हैं कि 1000 ml विलयन में H2O2 की मात्रा कितनी है? 30 ग्राम, या ये भी कह सकते हैं कि 30 ग्राम H2O2 जो है वो 1000 ml विलयन में उपस्थित है। यही अपने करके आए हैं। इसका मतलब कि जो H2O2 का 1000 ml विलयन एनटीपी पर
ऑक्सीजन कितना देगा, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी देगा, 98 SEML। भी हमने तो ये निकाला भी 30 ग्राम H2O2 98 SEML जो है वो ऑक्सीजन देगा। लेकिन 30 ग्राम H2O2 जो कितने ml बिलियन में घुला हुआ है, 1000 ml बिलियन में। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि H2O2 का ये वाला जो विलयन है उसकी अगर 1000 ml लेंगे तो NTP पर जो ऑक्सीजन की मात्रा को मुक्त करेगा वो कितना होगा, 98 SEML। तो देखो 1 ml कितना देगा, 1 ml द्वारा ऑक्सीजन की मुक्त मात्रा देखो कितना हो जाएगा, एकांकी विधि से 98 80/1000 यही होगा ml में। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये लगभग 9.88 ml ये आ गया। तो यही क्या हो गया असल में आपकी H2O2 की आयतन सामर्थ्य है। तो H2O2 की आयतन सामर्थ्य देखो कितनी होगी, आयतन सामर्थ्य कितना होगा, 9.88 ml। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।